हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाले, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। अगर जितने भी बच्चे यहाँ क्लास 10th की इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि हिंदी के पेपर यानी कि हिंदी का पेपर जो 22 फरवरी को था, ठीक है, हिंदी के पेपर में यानी कि 22 फरवरी को हिंदी का जो पेपर था उसमें हमारे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है, छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर पेपर बहुत ही अच्छा गया, यानी कि हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया सर। तो बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे जो है कमेंट किया है और सर मेरा हिंदी का पेपर जो है, हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है सर। और मुझे साइंस के वीडियोज यानी कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज बना दीजिए सर, ताकि हमारा जो है हिंदी का जैसे बहुत ही अच्छा पेपर गया है उसी तरीके से विज्ञान का भी पेपर बहुत ही अच्छा हो, उसी तरीके से विज्ञान का पेपर भी बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ जो है विज्ञान यानी कि साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं 29 फरवरी को होने वाले, 29 फरवरी को साइंस का पेपर है, ठीक है। पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे यानी कि जितने भी पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैथ के लिए एक सीरीज चल रही है, तो आप लोग डेली पर डे शाम को जो है एक वीडियो पढ़ती है, शाम को एक वीडियो आप लोग जरूर देखिए मैथ का। अगर आप मैथ में चाहते हैं कि हमारा 90+ नंबर आवे यानी कि 90+ मार्क्स आना ही चाहिए गणित में, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है। यहाँ पे शाम को डेली 8 बजे, 8 से 8:30 बजे के बीच में एक वीडियो जाता है, ठीक है। 8 से 8:30 बजे के बीच में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, तो विज्ञान में आज मैं पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान के जितने भी यानी कि 25 नंबर का रसायन विज्ञान से पूछा जाता है, 25 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखे हैं इस क्वेश्चंस में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे 8 से यानी कि 7 से 8 से बनता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए हर पेपर हर सेट ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी सेटों में रसायन विज्ञान के जितने भी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि मैं जितना क्वेश्चंस यहाँ पे रखा हूं, चाहे वो बहुविकल्पी हो या फिर आपका न्यूमेरिकल में हो रसायन विज्ञान का, या फिर आपके टिप्पणी पे हो, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए आप लोग को अगर यहाँ आप चाहते हैं कि 90 से 95% हमारा यहाँ पे नंबर आप मिले किसमें, विज्ञान में, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम पेपर तक, ठीक है। बोर्ड रहिए, इसमें आपका साइंस का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में, सारे के सारे यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और एक बात और, मैं यहाँ पे आप लोगों को 35 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नहीं हल करवाता हूँ। देखिए बहुत सारे क्या है, बहुत सारे चैनल पे आप लोग देखे होंगे 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं। 100 क्वेश्चंस आप पर डे उनका पढ़िए। अगर आप 5 भी दिन पढ़ लिए तो 500 क्वेश्चन हो गया। जरा मुझे ये बताइए 500 क्वेश्चन किस बच्चे को तैयार हो जाएगा 2 से 3 दिन के? कभी नहीं तैयार होगा, एक भी बच्चा नहीं तैयार कर पाएगा। 500 क्वेश्चन के चक्कर में वो अपना 5 क्वेश्चन भी नहीं तैयार कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बहुत थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ, वही क्वेश्चन बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरीके से होता है, ठीक है। तो जितने भी सेट बनते हैं सारे सेटों में हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। जैसा कि प्रूफ के लिए हिंदी में बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कमेंट करके, सर मेरा पेपर हिंदी का बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। तो उन बच्चों से ये आप सीख लीजिए कि वो बच्चे विश्वास करके हमारे चैनल से जुड़े रहें और सारे क्वेश्चंस को तैयार किए। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को नहीं तैयार करके जाओगे तो ये आपकी जिम्मेदारी, उसको आप जानो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, उसमें जो है याद करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैथ का जो है बता ही दिया है कि मैथ का 8 बजे आता है, ठीक है। 8 बजे डेली ही 8 से 8:30 बजे एक वीडियो आ ही जाती है, यानी कि आता है जब भी सेकंड टाइम आता है, ठीक है। तो मैथ में अगर आप देखिए 27 फरवरी का मैथ का पेपर है, विज्ञान से पहले मैथ का पेपर है, तो इसके लिए वीडियो यानी कि सीरीज चल रही है, वहां पे आप जाके जितने भी वीडियोज हैं 2 3 4 वो आप अच्छे से देख लीजिए और वहां के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 29 फरवरी साइंस के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पूछे जाने हैं रसायन विज्ञान का मैं यहाँ पे पूरा आज बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रसायन विज्ञान से, सारा का सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जिस टाइप से पूछा जाता है। और तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं रसायन विज्ञान में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसके एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा भी लिखना है आपको और इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट भी करना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा उन्हें अणुभार 14 यानी कि तथा उन्हें अणुभार 14 के अंतर से हुए
बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण है CH4 यानी कि मेथेन, उसके बाद C2H6 एथेन, ठीक है, इसका उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है क्रियात्मक समूह क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रियात्मक समूह क्या है, इन्हें 4 क्रियात्मक समूहों के सूत्र सहित लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह ये होता है प्रकारात्मक समूह। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रकारात्मक समूह या क्रियात्मक समूह लिख सकते हो। परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाशीलता बताते हैं, क्या करते हैं, जो यौगिक के क्रियात्मक यानी कि क्रियाशीलता बताते हैं तथा उन्हें गुणधर्मों यानी कि क्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं, वे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ उदाहरण देखिए इसका, जैसे एल्कोहल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डिहाइड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कीटोन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक और 4 उदाहरण पूछा है इसमें, तो 3 हो गया, एक और देखते हैं। ये देखिए चौथा उदाहरण है इसमें कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम एवं सूत्र लिखिए, संबंधित अपक्रिया भी दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अपने बुक यानी कि चाहे विद्या क्वेश्चन हो या फिर अवतार हो जिससे आप पढ़ते हो जिस पत्रिका से, उसमें आप मिलाइएगा, देखिएगा बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चनों में से जो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में से कौन सा इस बार पूछे जाने की संभावना है, वही सारा इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो को कई बार देखिए और इन सारे प्रश्नों को आप नोट कीजिए और तैयार कीजिए अगर आप चाहते हो कि हमारा जो है 90 नंबर 80 नंबर साइंस में आवे तो, ठीक है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो उसको भाई आप जानो। तो यहाँ इसका देखिए उत्तर, यहाँ पे इसको देखते हैं। यूरिया Na2CO NH2 सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था, ठीक है, जो फ्रेडरिक व्हीलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्रिया विधि देखिए, यहाँ पे NaH4CnO ऊष्मा दिए, उसके बाद क्या यहाँ पे बना NH2CONH2 यानी कि यूरिया बन गया, ठीक है। यहाँ अमोनियम साइनाइड को ऊष्मा दिए, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन गया है, यूरिया बन गया, ठीक है, अमोनियम साइनाइड का। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 17Cl35, ठीक है, 17 क्लोरीन 35 होता है Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। अथवा करके एक प्रश्न और इसमें बनता है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछता है तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न वहां तो प्रश्न नहीं रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उत्तर आते हुए भी प्रश्न को छोड़ देते हैं, नहीं लिख पाते हैं या कुछ दूसरा लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न को ज्यादा फोकस कीजिए, प्रश्न में पढ़िए क्या पूछ रहा है और क्या इसका आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर देखिए 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, इसमें 3 कोष उपस्थित हैं, अतः अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसलिए 17Cl35 आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का सदस्य है। यह तथा यह वर्ग 7a में स्थित है। वर्ग किसमें स्थित है, वर्ग 7a में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो है अंतिम कोष 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया में उपस्थित है, और 17Cl35 आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का सदस्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे है अयस्क व खनिज में अंतर को स्पष्ट कीजिए अथवा उदाहरण देते हुए, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ अंतर इसका लिखते हैं खनिज और अयस्क, इस तरीके से कॉलम बना लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। पहले खनिज में, प्राकृतिक में, देखिए प्राकृत में भू परपटी के नीचे धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यहाँ पे अयस्क में हो जाएगा जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उसमें से धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। दूसरा है अंतर, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज वाले में देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन यहाँ अयस्क में सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
अब तीसरा यहाँ पे अंतर देखिए, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अयस्क में सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण इसका देखिए, खनिज में क्या होता है, एक है कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2, और यहाँ पे खनिज का उदाहरण हो गया। अयस्क का उदाहरण है हार्न सिल्वर यानी कि AgCl। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम अथवा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। बनाने की विधि में देखेंगे, यहाँ प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। किस तरीके से बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया इसकी, NaCO3 यानी कि सोडियम प्लस CO2 कार्बोनेट, यहाँ पे प्लस जल हो जाएगा H2O, अभिक्रिया होगी 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे खाने का सोडा बन जाएगा। ठीक है, ताप का प्रभाव में देखेंगे 101 सेल्सियस से उच्च ताप लगता है इसमें, यहाँ इसका देखिए अभिक्रिया 2NaHCO3, अब यहाँ पे अभिक्रिया कराया जाएगा 101 सेल्सियस से उच्च ताप पर, इसको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा अलग हो जाएगा। ठीक है, ताप का प्रभाव इस पे, ये CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए तीर ऊपर जाएगा, ये गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऐसे प्रश्न आपको याद करना है, यानी कि तैयार करना है, जिससे कि रासायन विज्ञान का पूरा प्रश्न यहाँ पे आपको तैयार हो जाए। यानी कि 25 नंबर का रासायन विज्ञान 25 में 25 पाने का पूरा यहाँ पे टारगेट पूरा किया जा रहा है, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटने पाए रासायन विज्ञान से। ठीक है, और भौतिक विज्ञान का अगले ही वीडियो में भौतिक विज्ञान का भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वहां मिल जाएगा। ठीक है, 100, 150, 200, 500 प्रश्न नहीं तैयार करना है आपको, 30 से 40 प्रश्न, 50 प्रश्न तैयार करके जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा नंबर मिल सके। प्रश्न वही तैयार करना है जो आपके काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 ऐसे प्रश्न यहाँ पे तैयार करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं, विस्तृत में भी आ जाते हैं, और 1 नंबर का भी यहीं से आता है। ठीक है, तो MCQ की बात मैं करूं, MCQ की, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत जल्दी ही आएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द बहुविकल्पी प्रश्न भी इसके मैं बताने वाला हूं। ठीक है, पूरे का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 ऐसे प्रश्न तैयार करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला है मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के नियम में क्या मौलिक अंतर है, किसी आवर्त के 2 लक्षण भी लिखिए, इनमें से किसी भी आवर्त सारणी का 2 लक्षण भी लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस को उतार लीजिए, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, और जिस प्रश्न का आपको नहीं मिल रहा है उत्तर, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मैं जो है सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इसका पूरा उत्तर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये अब सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी नियम, और तीसरा है विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चौथा है जैवशक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है साबुन के निर्माण के प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ है साबुनीकरण। 6वां देखिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन यानी कि सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है अन्न तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकार लिखकर उदाहरण दीजिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है सब तैयार कर लेना, और इसके एक एक उदाहरण 2-2 तैयार कर लेना। रासायनिक अभिक्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन सभी सेटों में पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट में 10वां मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 10वें में आप लोग IUPAC नाम तैयार कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप लोग बताइए, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको यहाँ पूरा बना के देंगे यहाँ पे वीडियो। ठीक है, ये पेपर में आता, ये जरूर पूछा जाता है IUPAC नाम, तो इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र लिखिए, संरचनात्मक सूत्र ऐसे दे देगा, मेथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए मेथेनॉल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है,
समूह को दर्शाता है। यहाँ पे हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से आपको दर्शाना रहेगा। ठीक है, एक एक नंबर का आता है, 3-4 ठो पूछा जाता है इसमें। ठीक है, लगभग 4 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसके वीडियो बना के आप लोगों को स्पेशल भेजूंगा। ठीक है, तो ये रहा 10वां क्वेश्चन। अगर इतना सारा आप लोग तैयार कर लेते हो जितना अभी मैंने बताया, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे रसायन का हो गया और भौतिक का हो गया, सभी का, यानी कि, और यहाँ पे जीव विज्ञान का आप लोग 3 से 4 वीडियो देखकर मात्र विज्ञान में 70 में, ध्यान दीजिए, विज्ञान में 70 में आप लोगों को 70 में 70 भी मिल सकता है, नहीं तो आप लोग 55 नंबर में, 60 नंबर 70 में, 50 नंबर 70 में, इतने इतने आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतना नहीं, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चैनल वाले हैं या बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऐसे आपको बताते हैं, और 6 से 7 वीडियो देखोगे 200-250 क्वेश्चन हो जाता है। 200-250 क्वेश्चन कैसे तैयार कर पाओगे, नहीं तैयार कर सकते हो। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और बहुत थोड़े ही क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, उसको ताकि हल करके आओ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं देखते देखते। ठीक है, तो इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके रिलेशन में है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, और उनको बोल दीजिए अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आवे। ठीक है, बाकी पढ़ना आपको है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। वंदे मातरम।